तो ये बहुत हैरान करने वाला आंकड़ा नहीं है जिसपे बीजेपी पीछे चल रही है। अच्छा, हमने ये जो सिद्धारमैया की तस्वीर लगाई है सही लगाई है ना? ठीक लगाई कांग्रेस के सामने ज्यादा चांस मैंने ही लगवाई है, ज्यादा चांस उन्हीं के है ना। कुछ लोग कह रहे थे कि सही है ना अभय दुबे, कुछ लोग कह रहे थे कि डीके शिव कुमार की फोटो होनी चाहिए। मैंने कहा सिद्धारमैया की लगाइए, सीएम वही होंगे। देखिए डीके, ऑन सीरियस नोट, डीके शिव कुमार पे केसेस चल रहे हैं। अगर ईडी का जो केस है उसके बावजूद उनको सीएम बना दिया जाता है तो आप वहां शुरुआत में ही विपक्ष को एक मौका देते हैं और गलत नोट पे आप शुरुआत करते हैं। सिद्धारमैया वहां सबसे पॉपुलर नेता है कांग्रेस से, इसमें कोई डाउट नहीं है। 224 सीटों पे उनकी अपनी पहचान है, ऐसा सब जानते हैं। डीके शिव कुमार एक स्ट्रैटेजिस्ट बहुत अच्छे हैं, वो मैनेजर बहुत अच्छे हैं। अभी जो आप देखेंगे, ये जो 13 सीट आप देख रहे हैं जेडीएस की, इसमें पता नहीं कितने जीतेंगे और कितने उसमें रहेंगे। और ये स्ट्रैटेजी हो सकती है जो आजकल चाणक्य कहा जाता है। बहुत दुख की बात है कि हम पार्टी जो टूट जाती है या तोड़ दी जाती है उसको चाणक्य नीति कहते हैं। तो वैसे वाले चाणक्य जो है वो डीके शिव कुमार माने जाते हैं। जो जनता के नेता है, जो पॉपुलर नेता है, वो सिद्धारमैया है। वो इस बार मुझे लगता है कि चांस उनको मिलेगा। डीके शिव कुमार को केंद्रीय नेतृत्व ने इस बात के लिए तैयार कर लिया है शायद कि आगे चांस तुम्हारा है। ओके। तो क्योंकि सिद्धारमैया वैसे भी अब उनकी उम्र भी होती जा रही है और बहुत से विश्लेषक ये भी कहते हैं ही हैज प्लेड हिज इनिंग्स, ये उनका आखिरी चुनाव भी हो सकता है। फिलहाल 124 सीटों पर कांग्रेस, 84 पर बीजेपी, 13 पर जेडीएस, 113 का बहुमत का आंकड़ा। पोस्टल बैलेट के रुझानों में कांग्रेस बीजेपी से कहीं आगे निकल चुकी है, बहुमत के आंकड़े से भी 11 सीटें ज्यादा। और इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट अब जो 11 सीटों के रुझान बता रही है अबे जी, उसमें 6 पर कांग्रेस आगे, 5 पर बीजेपी आगे। अब मैं ये सोच रहा हूं क्या ये ईवीएम का आंकड़ा है या फिर ये पोस्टल बैलेट का आंकड़ा है जो इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर दिखाई दे रहा है? नहीं, ये आंकड़ा तो मुझे ईवीएम का ही लग रहा है जो इलेक्शन कमीशन आंकड़ा दे रही है। इसमें सब कुछ मिला हो, पोस्टल बैलेट, होम वोट और इवन मिला जुला होगा ये आंकड़ा। और इसमें जो वोट प्रतिशत दिखा रहा है 41.6% वोट बीजेपी को और 43.2% कांग्रेस को। देखिए अभी ये बहुत ही, यानी 1.5-2% ज्यादा है कांग्रेस। ये बहुत शुरुआती मामला है। अगर 1.5-2% का ही फर्क रहेगा कांग्रेस और भाजपा में, तब तो फिर त्रिशंकु विधानसभा हो जाएगी। अगर जब तक फासला 5 से 6-5-6% का नहीं होगा तब तक स्पष्ट बहुमत कैसे प्राप्त होगा? मुझे लगता है माना कि जो इलेक्शन कमीशन अपने आंकड़े देता है, ये पहले राउंड की गिनती हो गई होगी, उसके बाद उसने वेबसाइट पे डाला होगा, ऐसा मुझे लगता है। ईवीएम की पहले राउंड की गिनती होने के बाद ये आंकड़ा उनकी तरफ से डाला गया होगा, ऐसा मेरा विश्वास है, ऐसा मेरा मानना है। ओके, थोड़ी देर में और 11 सीटों का है आंकड़ा जी, 11 सीटों का। ओके, थोड़ी देर में और क्लियर हो जाएगा। 124 सीटों पर कांग्रेस है, 84 पर बीजेपी, 13 पर जेडीएस। काफी हद तक अब यह आंकड़ा बहुत देर से हम देख रहे हैं, बदला नहीं है। कांग्रेस 120 के आसपास ही है, बीजेपी 80 के आसपास ही है और जेडीएस 20 से घटते 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 अब 13 पर आ गई। ये बहुत इंपॉर्टेंट आंकड़ा जेडीएस का होगा। बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे थर्ड प्लेयर है, कोई मैटर नहीं करता क्योंकि कांग्रेस बहुत आगे है, लेकिन ऐसा नहीं है। जेडीएस के इस आंकड़े में भी बहुत सारी कहानियां छुपी हुई हैं। अगर कांग्रेस की सीटें बढ़ रही हैं और बीजेपी की घट रही हैं, उसके बीच जेडीएस की सीटें घटना भी बहुत कुछ कहता है। अभय दुबे लगातार कह रहे थे कि इस बार कर्नाटक में जो भी मैंडेट आएगा वो निर्णायक आएगा, हंग असेंबली नहीं आएगी। और बिल्कुल उसी तरह की तस्वीर मैं एक बार और कहता दिखाई दे रही है। मानक, मैं एक बार और शुरू से कहता रहा हूं कि ये चुनाव जनता दल सेकुलर के लिए बहुत ही नाजुक किस्म का चुनाव है। पिछले लोकसभा चुनाव में उसका हुलिया खराब हो गया था, उसका सुपड़ा साफ हो गया था और इस बार अगर उसके पारंपरिक वोट उसके खाते में दोबारा नहीं लौटे तो फिर कर्नाटक की राजनीति में उसका उठना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अभी बिल्कुल शुरुआती रुझान है, इसमें कुछ नहीं कहा जा सकता। जनता दल सेकुलर को बड़े पैमाने पर वो किलेगांव के वोट चाहिए, जनता दल सेकुलर को बड़े पैमाने पर मुसलमानों के वोट चाहिए। अगर नहीं मिले तो खतरे की घंटी है उसके लिए। ओके, एस शंकरन्ना आ गए हैं, सुकेश जेडीएस से ही हैं। शंकरन्ना सुन पा रहे हैं आप हमें? हाँ सर। ओके, एक बात जोड़ दूं उन पे जाने पहले अभय जी की बात को आगे बढ़ा देता हूं। ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि जेडीएस, जिसके बारे में सही कह रहे थे अभय जी कि उनका सुपड़ा साफ हो गया लोकसभा चुनाव में, और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हम जेडीएस के कॉस्ट पे देखते हैं कि कांग्रेस इस चुनाव में आगे बढ़ेगी क्योंकि जेडीएस का सुपड़ा साफ हो सकता है। लेकिन यही उल्टा हुआ था
लोकसभा के चुनाव में जेडीएस का जो एक बड़ा वोट बैंक था वो बीजेपी की तरफ चला गया था। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग ये है कि वो वोकालिगा जो उनका ट्रेडिशनल वोटर है वो लोकसभा चुनाव में मोदी की तरफ चला गया था, लेकिन हो सकता है कि डीके शिव कुमार के मजबूत होने के बाद वोकालिगा कांग्रेस की तरफ आया बहुत हद तक। हालांकि हमारे रुझान ये बताते हैं कि वोकालिगा अभी भी पहली पसंद उनकी जेडीएस है, लेकिन मुसलमानों में जो उनकी पैठ थी वो इरोड हो गई है बिल्कुल, और वो एक तरफा चले गए हैं कांग्रेस की तरफ। तो उनका बेस वोट ही कम हो गया। और पहले दिन से मैं कह रहा हूं, जब से चाणक्य का रुझान आया है कि ये बड़ा डिसाइसिव होने वाला है इनके लिए। लेकिन 2024 में क्या होगा? क्या वो वोकालिगा डीके शिव कुमार के चलते कांग्रेस की तरफ रहते हैं या वो नरेंद्र मोदी लहर में नरेंद्र मोदी की तरफ चलते हैं? क्योंकि इस बार देखिए, लगातार जब से कर्नाटक का चुनाव प्रचार शुरू हुआ तब से हर कोई ये कह रहा था डीके शिव कुमार इस बार सीएम बन सकते हैं, सिद्धरामैया नहीं बनेंगे, शिव कुमार बनेंगे। नहीं, दोनों में से कोई बन सकता है। हो सकता है कि वो वोकालिगा इसी उम्मीद में कांग्रेस की तरफ चला गया हो कि शिव कुमार को इस बार सीएम बनाना। इसीलिए कोई फेस जो है वो दिया नहीं गया, इसीलिए बीजेपी ने भी कोई फेस नहीं दिया कि वो दूसरे समुदाय के वोट ले सके। ओके, शंकर अन्ना आप तो मुस्कुरा रहे हैं, व्हाई आर यू स्माइलिंग? आपकी तो 12 सीटें आ गई। सर अभी तो खेल शुरू हुआ है सर, अंत में तो बाजी हम ही मार देंगे, उतना तो हमको गारंटी है, क्योंकि किसी भी पार्टी को मेजॉरिटी तो नहीं आएगा। एक कर्नाटक की जनता का निर्णय है, और कर्नाटक की जनता कुमारस्वामी से इतना प्यार करते हैं कि वोट किसी को दे, लेकिन वो चाहती है कि मुख्यमंत्री तो कुमारस्वामी जी ही बने। अरे भाई, 12 सीटों में कैसा मुख्यमंत्री बनेगा आप बताइए ना। अभी 1 घंटे भी नहीं हुआ मेरे भाई, 1 घंटे भी नहीं हुआ है। 1 घंटे, पिछली बार 37 सीट्स लेके हम लोग मुख्यमंत्री बने, तो इस बार तो 50 सीट आएंगे। पर इस बार तो बीजेपी बोल रही है कि हम जेडीएस को मुख्यमंत्री नहीं देंगे। जो उनके कुछ एक नेताओं से हमारी बात हुई, वो बोले कि सीएम तो हमारा ही बनेगा। नहीं, हमने पूछा किस काम पे है। पिछली बार तो कांग्रेस को हमने नहीं पूछा था, वो खुद गवर्नर से जाके अनकंडीशनल सपोर्ट दिए थे जेडीएस को कि कुमारस्वामी जी मुख्यमंत्री बनेंगे बोल के। अच्छा, एक काम करिए, सुनिए, 2-3 दिन से कंफ्यूजन भी चल रहा है, क्योंकि आप पार्टी के स्पोक्समैन हैं, थोड़ा क्लियर कर दीजिए। आपकी पार्टी की तरफ से तनवीर अहमद का बयान आया कि हाँ हमने डिसाइड कर लिया है, हंग असेंबली आई तो हमें क्या करना है, प्लान हमारा रेडी है। फिर आपके जो प्रेसिडेंट हैं, चीफ हैं, इब्राहिम साहब, उन्होंने बोला कि तनवीर अहमद तो पार्टी में ही नहीं है। भाई थोड़ा क्लियर कर दीजिए, प्लान बी रेडी है या नहीं है? पहली बात तो यह है कि तनवीर अहमद जी पार्टी में नहीं है, हमारे पार्टी के प्रेसिडेंट ये चीज बहुत क्लियर कर चुके हैं सर। ओके। और एक बात बोलता हूं, प्लान बी सी टू जेड जो है वो बीजेपी कांग्रेस के पास है, जेडीएस के पास सिर्फ एक ही प्लान है, और वो है कुमारस्वामी जी को जो मुख्यमंत्री के रूप में अपनाएगा उसके साथ हम जाएंगे। ओके।